आए मेरे खुदा, आए बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूँगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूँगा। मैं हर रोज़ तुझे मुबारक कहूँगा और अब्दुल आबाद हमेशा तक अब्दुल आबाद तेरे नाम की सिताइश करूँगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सिताइश के लायक है। उसकी बुजुर्गी इदराक से बाहर है, समझ से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। मैं तेरी अजमत की जलाली शान पर और तेरे अजायब पर गौर करूंगा। लोग तेरी कुदरत के हौलनाक कामों का जिक्र करेंगे और मैं तेरी बुजुर्गी बयान करूंगा। वो तेरे बड़े एहसान की यादगार का बयान करेंगे और तेरी सदाकत का गीत गाएंगे। खुदाबंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। खुदाबंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। हाय खुदाबंद, तेरी सारी मखलूक तेरा शुक्र करेगी और तेरे मुकद्दस तुझे मुबारक कहेंगे। वो तेरी सल्तनत के जलाल का बयान और तेरी कुदरत का चर्चा करेंगे ताकि बनी आदम पर उसकी कुदरत के कामों को और उसकी सल्तनत के जलाल की शान को जाहिर करें। तेरी सल्तनत अब्दी सल्तनत है और तेरी हुकूमत पुश्त दर पुश्त। खुदाबंद गिरते हुए को संभालता और झुके हुए को उठा खड़ा करता है। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदाबंद अपनी सब राहों में सादिक और अपने सब कामों में रहीम है। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। जो उससे डरते वो उनकी मुराद पूरी करेगा। वो उनकी फरियाद सुनेगा और उनको बचा लेगा। कलाम जिंदगी प्रोग्राम देखने वाले और खुदा का कलाम सुनने वाले भाई बहन, सलाम आपको। आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए। यह आपकी खिदमत के वसीले से जो बरकत मुझे नसीब हुई है और हो रही है, उसका कैसे शुक्र करूँ। ऐसा खुदा जिसके बारे में अभी आपने सुना, रहीम, कुदरत वाला, सबको प्यार करने वाला, मदद के लिए तैयार, दुआ का सुनने वाला और जवाब देने वाला खुदा, अजीब अजीब काम कर देने वाला खुदा। हैरान कौन, ताज्जुब होती है कैसे हो गया। उस खुदा का कलाम पढ़ के सुनाना, उसका जिक्र करना, आपको याद दिलाना कितनी मुबारक बात है, कितनी मुबारक और खुशी की बात है। खुदा मुझ पर रहम करता रहे और आपको बरकत दे।
अरे भाई और बहनों, खुदा का कलाम सुन रहे हैं आप? उस खुदा का कलाम जिसने अपनी मोहब्बत जाहिर की है उनके लिए जो इस बात का यकीन कर चुके हैं, कबूल कर चुके हैं कि वो मुजरिम हैं, उन्होंने जुर्म किया, वो गुनाहगार हैं। अब किसी ना किसी तरीके से अपने गुनाह को ढांकते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन चैन नहीं आता। पर ये मोहब्बत खुदा की और ये रहम जिसका आपने ज़िक्र सुना, ये खुदा यीशु मसीह में उनके लिए ज़ाहिर हुआ है जो ये समझते हैं कि वो इस लायक नहीं है, खुदा उन पर रहम नहीं करेगा, खुदा उनकी दुआ का जवाब नहीं देगा। इसलिए वो कभी किसी की मिन्नत करते हैं, कभी कहीं जाके जो भी खिदमत बताई जाती वो करते हैं। उनके अंदर तलाश है, उनके अंदर परेशानी है, भूख है, लेकिन तस्कीन और तसल्ली उनको हासिल नहीं होती। तो ये कलाम जो आप सुनते हैं ये खुशखबरी है, बड़ी भारी खुशखबरी है। मुझे मालूम नहीं आपकी क्या ज़रूरत है, ये भी मुझे मालूम नहीं कि आपका खुदा के साथ कितना खूबसूरत और प्यारा और गहरा रिश्ता कायम हो चुका है। आप मुबारक हैं। तो हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है और भी ज़्यादा कि खुदा की इस मोहब्बत का प्रचार करें, लोगों पर जाहिर करें कि देखो खुदा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े काम किए। तो आज इस बात का जिक्र सुनेंगे कि खुदा का पाक रूह जब किसी की ज़िंदगी पर इख्तियार रखता है, उसका कब्ज़ा होता है और वो खुदा का बंदा, खुदा की बंदी, उसका ताबेदार, उसका हुक्म मानने के लिए तैयार हो, लिखा रूहुल कुद्स को बख्शा जाता है जो उसका हुक्म मानते हैं। हुक्म चलाने वाले नहीं होते, वो हुक्म नहीं देते, वो उसे हुक्म मानते हैं। बहुत सारी बातें इसमें आ जाती हैं। तो ऐसे बंदों को जो खुदा के पाक रूह के हवाले हो चुके हैं, कुछ ऐसी बातें अपनी ज़िंदगी में होती दिखाई देती हैं कि वो हैरान होते हैं और उनकी शुक्रगुजारी उनके गीत, उनकी इबादत और ही तरह की होती। लेकिन एक बात और ये होती है कि उनकी ज़िंदगी की कुछ ऐसी बातें जो दूसरे देख के हैरान होते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये इनकी ज़िंदगी में ये मामूली से नज़र आते हैं, कोई ख़ास बात इनमें है नहीं, लेकिन ये कुछ ख़ास बात है जो गैर मामूली है। ये कहाँ से, ये रूहानी बातें इनके अंदर ये कहाँ से आई, उनका जिक्र करूँगा मैं बड़े अदब के साथ, हलीमी के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। और मेरी दुआ ये है कि इन पर जब आप गौर करें तो देखते जाएं कि इनमें से कौन सी बात आपकी ज़िंदगी में पाक रूह ने पैदा कर दी है, और फिर हाथ उठा के उसको कहें खुदा मैं तेरा शुक्र करो। और अगर खुदा का पाक रूह अपने प्यार की वजह से आपको दिखा दे कि ये वो बात है जो तेरी ज़िंदगी में मैं पैदा करना चाहता हूँ, तो सर झुका के, घुटनों पर हो के कह देना है खुदा मैं हाजिर हूँ। वो पैदा कर देगा। यही तो काम है पाक रूह का। मसीह की सीरत, मसीह का किरदार, वो जो उसकी खूबियाँ वो बदन में जाहिर करे इंसान के। और ऐसा हो रहा है होता रहा है, होता रहेगा। तो मैं उनका जिक्र करूँगा कि वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदा का पाक रूह अपने बंदों की ज़िंदगी में पैदा करता है और लोग उन्हें देखती हैं। एक तो वो है जो वो खुद देख के हैरान होते हैं, एक वो है जिसे लोग देख के ताज्जुब करते हैं कि इसमें ये बात कहाँ से आई, इसको ये कहाँ से हासिल हो गई बात। तो उसके दो नतीजे होते हैं। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं उनसे नफरत करते हैं। अब कोई पूछे क्यों नफरत कर रहे हो, क्या बुरी बात कह रहा है, ये क्या बुरा काम किया इसने, कुछ गंदी बातें उन्हें छोड़ दिया है, कुछ ऐसे काम है जिनको करने से ये इनकार करती है, तो इसमें क्या बुरी बात है। वो बातें यीशु मसीह ने बता दी थी कि ये दो मुख्तलिफ किस्म की ताकतें हैं। एक खुदा की ताकत है जो खूबसूरती पैदा करती है, और एक और ताकत है जो इंसान के अंदर बदी और नफरत
और बर्बादी पैदा करती, तो इनकी टक्कर होती है। बिला वजह तंग किया जाता है। यीशु मसीह ने कहा था मेरे नाम की वजह से सब कौमें तुमसे नफरत करेंगी, और आप देखते हो ही रहा है, होता रहा है, हमेशा होता रहा है। जब से इस दुनिया में कलीसिया का कायम हुआ है, खुदा उनके लोगों ने फैसला किया यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, उसी वक्त से लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि मैं मसीह के पीछे चलूंगी, लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं। अरे भाई पहले की ज़िंदगी क्या थी, वो सब ठीक था, वो सब ठीक था, ये ठीक नहीं है। या तो ये तजुर्बा होता है, या फिर उनकी ज़िंदगी इतनी पुरकशिश होती, उसके अंदर आकर्षण होता, खिंचाव होता है, एक किस्म की रूहानी खुशबू होती उनके काम और कलाम में कि लोग जानना चाहते हैं, और फिर वो सोचते हैं क्या ये बात मुझे भी हासिल हो सकती है। तो ये दोनों किस्म के तासुरात हैं, नतीजे होते हैं। लेकिन आप देखें खुदा के कलाम में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो इंसान खुद पैदा नहीं कर सकता, पाक रूह पैदा करता है खुदा के जलाल के लिए। और इसलिए कि बहुत लोग इन भाइयों और बहनों को देखकर खुदा की तरफ खींचें और बच जाएं, उन्हें भी बरकत मिले। वो कौन सी बात है? तो मैं इतनी, मेरे पास अकल नहीं है ना, मेरा बर्तन बहुत छोटा है, खुदा मुझ पर रहम करे। जो भी बातें उसने बख्शी हैं वो ऐसी बातें जो मैं ये चाहता हूँ कि खुदा मुझ पर रहम करे और मेरी ज़िंदगी में वो पैदा करके खुद देखे और खुश हो। आपके हुजूर इसलिए पेश की जा रही हैं ताकि आप देखें तो खुदा के हाथ में आपके लिए क्या है जो वो देना मांगता है। मना ना करना, मना ना करना। सुनाऊं आपको? तो मैं ऐसा करूँगा कि हवाले पढ़ूँगा बाइबल में से, और फिर उसमें देखेंगे कि जो बात खुदा ने मुझ पर जाहिर की वो है कि नहीं, जो मुझे दिखा रहा है, सिखा रहा है। देखो सबसे पहली बात ये है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ जो हैरत अंगेज़ बात है। और एक मसीही की ज़िंदगी में जब वो जाहिर होती है तो इब्लीस के लिए वो जहर होता है, वो नहीं पसंद करेगा। लेकिन वो लोग जो सच्चाई के मुतलाशी तलाश में है, उनके लिए वो खुदा की खूबियों का ज़हूर होता है। हाँ, इतनी प्यारी चीज़ जाहिर हो रही है, वो पुरकशिश होती, खिंचाव होता। वो कौन सी चीज़ है? देखो दूसरा करंथियों और उसका 7वां बाब और उसकी 4थी आयत में एक अजीब बात लिखी है। क्योंकि खुदावंद के कलाम में ये बता दिया गया है कि मुसीबतों का आना ज़रूर है। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए। इसका मतलब है मुसीबतें। और खुदा के कलाम में लिखा ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। यह आसान रास्ता नहीं, हमारे लिए नहीं है आसान, लेकिन खुदा जब मदद करता, जब वो मददगार हमारे अंदर हो, तब क्या होता? उन्होंने कहा कि जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं, सुन रहे हैं आप? हैं? सुन रहे हैं मेरी प्यारी बहन भाई? सुन रहे हैं आप? यह है ना ताज्जुब की बात और हैरानी की बात कि जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है। अरे कहीं ऐसा भी होता? ये गैर फितरी है, फौकुल फितरत है। खुद ये वो बात है जो फितर नेचुरल नहीं है, इंसान की अंदर नहीं है। मुसीबत से कभी कोई खुश नहीं हुआ करता। ये किस किस्म की खुशी है कि खुदा का बंदा दुख उठा रहा है और गा रहा है। पतरस यूहन्ना को मार मार के, पीट पीट के, खुदा के शागिर्दों को, पौलुस को नहीं, 2 शागिर्दों को पकड़ के उनको मारा, पीटा, माफ़ करना, वो उनको जेल में डाल दिया। लिखा कि वो गीत गा रहे थे। गीत गा रहे, शुक्र कर रहे हो खुदा का। भी गीत किस बात के लिए गा रहे हो? जितनी मुसीबतें हम पर आती उन सब में मेरा दिल खुशी से लबरेज रहता है।
पौलुस रसूल जेल खाने में उसको बता दिया गया कि तेरा सिर काट दिया जाएगा। अब शायद इसी तरह होता था, खाना तो वो नहीं देते थे, कोई ला के दे दे रिश्तेदार तो दे जाते थे, उनको मना नहीं करते थे, अपना नहीं खर्च करते थे। हाथ ऐसे खड़ा हुआ बेचारा वहाँ अजीब बात कह रहा हो। देखो ताज्जुब की बात है कि नहीं। फिलिपियों का खत पढ़िएगा आप, 4 बाब और 7वीं आयत से पढ़ो, 4 आयत से 7 तक। खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं, और कहने वाले को तो जरा देखो जो कह रहा है, खुदावंद में हर वक्त खुश, फिर कहता हूं खुश रहो। तुम्हारी नरम मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। क्यों? खुदावंद करीब है, किसी बात की फिक्र मत करो। हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीले से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के दूर पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। अरे तुम महफूज हो। खुशी मनाओ। जब लोग देखते हैं कि इसे डर क्यों नहीं लग रहा, ये घबरा क्यों नहीं रहा, इनकार क्यों नहीं कर देता मसीह का, छोड़ क्यों नहीं देता ये रास्ता, और खुश है, मसरूर है, महफूज है, महफूज समझता अपने आप को मसीह में। ये कैसी अजीब बात। जितनी मुसीबतें हम पर आती उन सब में हमारा दिल खुशी से लबरेज रहता। अरे ये वो खुशी नहीं है जो पैसे से खरीदी जाती, वो रहती नहीं है। वो खुशी खाक में मिला देती है बाद में इंसान को। अरे बड़ी खरीदी हुई खुशी वाले, उनके घर देखो, उनकी बातें सुनो, अभी बात में पूछो भाई खुदकुशी काहे को की थी उसने। उनके घर में जूतियों में दाल क्यों बंटती है, क्यों एक दूसरे के साथ आराम से नहीं रह सकते, क्या वजह है? अरे भाई उनके पास खुशी नहीं है, वो मुसीबतें उनको खा रही हैं। और ये वो हैं जिनके लिए मुसीबत उनकी खुराक बन गई। मुसीबतों की वजह से जितनी मुसीबतें हम पर आती हैं, लेकिन ये वो मुसीबतें नहीं है जो हम अपने गुनाहों की वजह से पैदा करते हैं। हम खुदा से मुसीबतें मांगते नहीं हैं, खुदा मुसीबतों का इस्तेमाल करता है ईमानदारों के लिए। वो आग में ताए जाते हैं। एक और चीज देखो जिससे दुनिया हैरान होती है, वो मैंने आपको 2 जगह से पढ़ के सुनाया है। एक तो मैंने 2 करंथियों 7वां बाब और 4, ये आ जाएंगे आप देखना, और फिलिपियों 4 बाब 7वीं आयत से 10 आयत तक मैंने पढ़ा। एक और चीज़ है जो जिससे ताज्जुब होता, लोग ताज्जुब करते भाई ये बात क्या है, इनको घबराहट नहीं, डर नहीं है, ये कैसे मुतमईन, इनके पास ये इत्मीनान कहाँ से आया, ये शांत कैसे रह सकते हैं। उसके बारे में देखिए 2 करंथियों 4 बाब और 18वीं आयत है। पहले मैं ज़बूर में से पढ़ता हूँ। ज़बूर 4 ज़बूर, बहुत ही प्यारी बात है इसमें। और देखो जैसे मैंने अर्ज़ किया था ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, यहाँ भी लिखते हैं, बहुत से कहते हैं कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। आए खुदाम तू अपने चेहरे का नूर हम पर जलवागर फरमा। तूने, देखिए क्या 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 ज़बरदस्त गवाही है ये कहीं इंसान की अकल में आ सकती है ये बात। तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी है जो उनको गले और मैं की फिरावानी से, फिरावानी कहते हैं बहुतात, भरा पड़ा उनके घर में गल्ला। अरे शराब दिखाते हैं ये कहाँ कहाँ से, उन कौन से मुल्कों से मंगा के उन्होंने रखी है। घरों के नीचे उन्होंने शराब खाने बनाए हुए होते हैं। ऐसी ऐसी, पूछो भाई, कह रहा कि एक खुशी उनको मिली हुई है, वो भी एक खुशी है, बड़े खुश हैं उसमें। लेकिन देखो तूने मेरे दिल को उससे ज़्यादा खुशी बख्शी। अरे कहाँ वो खुशी है, वो कोई खुशी है? मैं सलामती से लेट जाऊंगा
क्योंकि खुदाबंद आए खुदाबंद फ़कत तू ही मुझे मुतमईन रखता है। एक इत्मीनान है जो खुदा बख्शता है, एक इत्मीनान है जो इस दुनिया में उनको बख्शा जाता है जो अपनी ज़िंदगी में खुदा की ज़रूरत महसूस नहीं करते। ऐसे कहते हैं, सभी कहते हैं जो खुदा ने दिया। भाई खुदा को क्यों बदनाम करते हो? ये खुदा ने आपको नहीं दिया, ये आपकी बेईमानी का, रिश्वत का, लालच का, जुल्म का खजाना है। खुदा को काम का इसमें लगाना, खुदा ऐसा नहीं करता। अरे खुदा अपने बंदों को देता है, ईमानदारों को देता है, सब कुछ देता है। लिखा है बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते, पर खुदाबंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज नहीं होते, देता है वो। देखना ही चाहिए कि इसके हाथ से ले रहा हूं मैं, तब इत्मीनान हासिल होता है। जब मुझे ये पता हो कि मेरे आसमानी बाप ने मुझे दिया है, फिर कोई डरने की बात नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, 4 ज़बूर मैंने पढ़ा, और फिर अब देखो ये 2 कुरिन्थियों 6 बाब है कि कैसे वो महफूज, अपने आप को महफूज समझते हैं, सुरक्षित महफूज करते हैं, कुछ भी हो जाए उनका बिगाड़ नहीं हो सकता। बर्बाद करने के लिए देखो ना, 2000 बरस से ये कोशिश की जा रही है कि कलीसिया को बर्बाद कर दिया जाए, ये नाम ही ना रहे, कोई यीशु मसीह का नाम ना लिया करे। कितनी कोशिश हो रही है तमाम दुनिया में। सताए जा रहे हैं कि नहीं ईसाई, मसीहों को दुख दिया जाता है कि नहीं? ज़रा पढ़ना चर्च हिस्ट्री, आप देखना कि किस तरह उनके साथ ज़बानें उखाड़ देते थे, उनकी ज़बान को बिल्कुल उखाड़ दिया। वो जो होता है कढ़ा, उसमें गरम गरम तेल खोल रहा, उसमें डाल दिया कि इनकार कर तो फिर छोड़ देंगे, घर चला जा, नहीं तो फिर उसमें जाएगा। वो क्या चीज़ थी जिसे देख के लोग हैरान होते थे। देखो 2 कुरिन्थियों में पढ़ के सुनाता हूँ, 2 कुरिन्थियों और उसका 6 बाब है, इधर है 6 बाब। देखो क्या लिखा है यहाँ, हम किसी बात में ठोकर खाने का मौका नहीं देते ताकि हमारी खिदमत पर हर्फ ना आए, बल्कि खुदा के खादमों की तरह हर बात से अपनी खूबी जाहिर करते, बड़े सब्र से, एहतियाज से, तंगी से, कोड़े खाने से, कैद होने से, हंगामों से, मेहनतों से, बेदारी से, फाकों से, पाकीज़गी से, इल्म से, तहम्मुल से, मेहरबानी से, रूहुल कुद्स से, बेरया मोहब्बत से, कलाम हक़ से, खुदा की कुदरत से, रास्तबाजी के हथियारों के वसीले से जो दहने बाएं, इज़्ज़त और बेइज्जती के वसीले से, बदनामी और नेकनामी के वसीले से, वो गुमराह करने वाले मालूम होते हैं फिर भी सच्चे हैं, गुमनामों की मानिंद हैं तो भी मशहूर हैं, मरते हुओं की मानिंद हैं मगर देखो जीते हैं, मार खाने वालों की मानिंद है मगर जान से मारे नहीं जाते, गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते, कंगालों की मानिंद है मगर बहुतेरों को दौलतमंद बना देते हैं, दौलतमंद कर, नादारों की मानिंद है, नादार जिनके पास कुछ नहीं है तो भी सब कुछ रखते। ये क्या चीज़ है? ये किस किस्म का तहफ़्फ़ुज़ है कि खुदा उनको महफूज रखता है, हर चीज़ें उनको देता रहता है कि तुम फिक्र मत करो, लिपटे रहो तुम्हारे साथ। इन तमाम इस किस्म के हालात में कोई खुश रह सकता है, नेकी कर सकता है? एक आदमी को बेचारे को बहुत पीटा, उन्होंने मारा पीटा, और फिर उसका मजाक उड़ा के कह रहे अरे तेरा खुदा क्या करता था, जीसस 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 लगाई रखी है, यीशु ये कर देगा यीशु। अब क्या करेगा तेरा खुदा, कुछ कर सकता अब तेरे लिए? तो उनकी तरफ बेचारा उन्हें पूछ पाछ के कहता आप भी कुछ कर सकता है, एक अजीब काम कर सकता मेरा यीशु। क्या कर सकता है? कहता मुझे ताकत दे सकता मेरे प्यारे भाई, मैं आपको माफ कर सकता हूं, मैं आपको दुआ दे सकता हूं। ऐसी हालत में आदमी के कांपने लगते हैं हाथ, ये कौन सी ताकत है, ये क्या है इसके पास, हो रहा है ये ये हो रहा है। कुछ ऐसे काम करता है रूहुल कुद्स के बंदा खुद हैरान होता है, कुछ ऐसे काम करता है कि उसके मुखालिफ उसे देख के हैरान होता है। जब ये देखते हैं कि इसके अंदर इतना मसरूर और इतना खुश है, ये इतना मुतमईन है, इत्मीनान से,
इतना महफूज समझता अपने आप को और इतना भरपूर है। देखो भरपूरी जो होती ना, खुदा का शुक्र है हर एक ऐसे भूखे प्यासे भाई के लिए जो कोशिश करता है। लेकिन यहाँ देखो एक बड़ी प्यारी बात है, गलतियों के ख़त में लिखा हुआ है कि ये जब पाकरू हमको बख्शा गया है उसके लिए जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदअतें, बुग़्ज़, नशेबाजी, नाच रंग और इनकी मानी। इनकी बाबत तुम पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले जिता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अरे कहता जिस शरीयत का हम जिक्र करते हैं वो तो इसकी ज़िंदगी में जाहिर हो रही है। ये सच है। यही तो वो काम जो खुदा का पाकरू करता है, हैरत अंगेज काम। और भी देखेंगे। खुदावंद के प्यारों, खुदावंद के बंदों, भाइयों बहनों, अदब के साथ शुक्रगुजारी करते हुए खुदा की पाकरू की मदद से कुछ बातें आपको याद दिलाई हैं। अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी खुदा के पाकरू के मातहत हो और हम उसका हुक्म मानना शुरू कर दें और खुदा का पाकरू देख के कह के ये वो शख्स है जो मुझे मिल गया है, ये वो औरत है जो मुझे मिल गई है, हम उसे मिल जाते हैं। फिर देखो कैसे काम करता, कुछ ऐसे काम करता जो हमारी ज़िंदगी में होते हैं और हम उन्हें देख के खुदा की हम्द करते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो खुदा का पाकरू ज़िंदगी में काम करता है और देखने वाले हैरान होते हैं। जिक्र किया हमने कि ये इतना मसरूर कैसे, इतना खुश कैसे रह सकता है। इस बहन के पास है तो कुछ नहीं, खुश बड़ी है, किस बात के लिए खुश है, हैरान होते हैं। वो पाकरू करता काम। दूसरी बात ये कि मुतमईन होते हैं, वो बड़ा इत्मीनान है, जो कुछ भी खुदा ने उनको दिया हुआ, जहाँ रखा हुआ, बड़े इत्मीनान से हमको मालूम है खुदावंद हमारे साथ है। अजीब, यीशु मसीह ने कहा था ना, मैं तुमको अपना इत्मीनान दिए जाता हूँ। कोई अपना इत्मीनान किसी और को नहीं दे सकता। ये खुदा का कलाम है जो जिस्म में जाहिर हुआ। उनका इत्मीनान उनको मुतमईन देखकर, और ये कि वो इतना अपने आप को महफूज समझते हैं कि वो डरते नहीं। हम महफूज हैं, हमारी हिफाजत करने वाला जिंदा है। अरे उसने गुनाह को फतह किया, मौत को पछाड़ दिया, वो हमारे साथ है। अपने आप को महफूज समझते हैं। फिर तीसरी बात हमने देखी, वो भरपूर समझते हैं अपने आप को। उनकी ज़िंदगी में भरपूरी होती है खुदा की रासबाजी की, रूह के फलों से भरपूर होते हैं। वो अपने आप नहीं इंसान पैदा कर सकता, और कोई दुनिया की शरीयत है नहीं जो यूँ कह दे बहुत गंदा काम है। आपने सुना, आप फिर पढ़ लेना, गलतियों 5वां बाब 22वीं आयत से पढ़ना। एक और चीज़ होती है कि इन्हीं लोगों की ज़िंदगियों में खुदा की खूबियों का ज़हूर होता है। जहाँ मसरूर है, मुतमईन है, महफूज हैं, भरपूर है, वहाँ वो ज़हूर होते, चलता फिरता वो खुदा की खूबियों का एक नमूना होता है, एक इजहार होता है। लोग उनको देख के कहते हैं, या इसीलिए तो ना अंताकिया में मसीही लोगों को कहा, अरे ये तो मसीही हैं। क्यों भाई? वो मसीह की तरह बातें करते हैं कि जी तुम माफ़ कर दो जी, इधर का मुंह करे, इधर का भी फेर दो। ये बातें तो दुनिया में बेकार हैं। ऐसे कहते थे, उनका मजाक उड़ाने के लिए कहा था। अरे खुदा के प्यारो, खुदा के बंदो, शुक्र करो हमारे बीच में खुदा का पाकरू काम करने वाला है, जिसकी वजह से हम हैरान होकर कहते हैं हम दो तेरी खुदावंद, और हमारी ज़िंदगी को दूसरे देख के ये कहते हैं ये क्या कर दिया खुदा ने इसकी ज़िंदगी में। उसके नाम की हम्द और तमजीद और तारीफ़ हमारी ज़िंदगी के वसीले से होती रहे। आमीन।